नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 6 से 22 जून तक यानी कि इस बीच में मिथुन राशि में रहेंगे और कर्क राशि में उसके बाद चले जाएंगे। मंगल 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में आएंगे और शुक्र जो है वो 31 मई से 29 जून तक मेष राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य शुरू के 15 दिन तक आपके दशम भाव में है और बाद में आपके 11वें स्थान में है। लग्न के अंदर 7 तारीख के बाद मंगल आ रहे हैं। मंगल केतु का एक संयोग बन रहा है। देखिए, लग्न में जब मंगल आ रहे हैं तो ये केतु के साथ संयोग बनाने पर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो एक तरह से कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग और आपका विल पावर बहुत ऊंचाइयों पर रहेगा। देखिए, थोड़ा सा आपके स्वभाव में जल्दबाजी, अग्रेशन और एक तरह से उतावलापन थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ मंगल डोमिनेटिंग अप्रोच देता है तो कार्यस्थल पे थोड़ा डोमिनेटिंग अप्रोच बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है, आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है। मगर जो प्लानिंग है, आपका प्रेजेंटेशन है, बहुत स्ट्रांग रहेगा। लग्न लॉर्ड जो लाभ स्थान में आ रहे हैं 15 तारीख के बाद, वहां पर आपके जो भी प्लानिंग है उसको आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। तो काम के हिसाब से महीना गजब का है, एनर्जी लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर पहले आपके दशम, फिर 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में। देखिए, अगर एक तरह से कहा जाए कि आप को भी जॉइंट बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, फैमिली से लाभ है, सेविंग से लाभ है, मल्टीपल इनकम की तरफ आपको लेकर जा सकता है। ये महीना 22 तारीख तक फैमिली से बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 22 तारीख के बाद। मुझे लगता है कि कुछ फैमिली एक्सपेंस यहाँ पर नजर आते हैं, तो वहां पर थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर भाग्य स्थान में है। शुक्र खुद के घर को भी देखते हैं, तो ट्रैवलिंग से, कम्युनिकेशन से आपको गजब के लाभ होंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि संबंध भी बना रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि जहां आप ट्रैवल भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, मार्केटिंग, सेल्स, लोगों के साथ जुड़ना, आपका काम के प्रति समर्पण बहुत अच्छा रहेगा। और ट्रैवल और ट्रैवलिंग टूरिज्म का जो काम करते हैं उनको भी काफी अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ आपको हर तरह से कॉन्टेक्ट्स का लाभ मिलता हुआ नजर आता है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध 7 तारीख के बाद बनता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी इस महीने की है कि प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ प्रॉपर्टी रिनोवेशन से, व्हीकल लेने में हर तरह से आपको लाभकारी परिस्थिति देखने को मिलेगी। ये समय में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु बनकर आपके 11th हाउस में है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि एजुकेशन में बहुत लाभ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत लाभ है। जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनको भी लाभकारी परिस्थिति है। इस समय के अंदर संतान की भी वृद्धि होगी, यानी कि संतान अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर पाएगी। जो भी सिंह लग्न के लोग हैं उनके बच्चों का एजुकेशन के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी दिखेगी। जो भी सिंह लग्न के हैं उनके स्टूडेंट है अगर, तो स्टूडेंट्स को स्पेशली अगर टीचिंग क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, मेडिसिन में जाना चाहते हैं, हर तरह से स्टूडेंट्स को सफलता के योग बनते हैं। यहाँ जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी समय फायदे कारक है।
और एक तरह से बलवान समय कहूंगी मैं। यहाँ आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी आपके अष्टम भाव में है। यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। बोन से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित जिसके भी समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर, कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत ध्यान, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ प्रायोरिटी रखनी ही होगी। ये एक ऐसी चीज है कि शनि की जो परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं पर भी देखिए शत्रु तो हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके वहां तक किसी भी मानसिक तनाव को अपने ऊपर बहुत ज्यादा आने मत दीजिएगा। अगर लोन की बात करें तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लोन ले सकते हैं। यहाँ सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जो है आपके अष्टम भाव में है, सेवेंथ हाउस में राहु है, मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ बना हुआ है। तो ये परिस्थिति के अंदर देखिए जो राहु के ऊपर मंगल का ये दृष्टि संबंध है, ये गृहस्थ जीवन के अंदर विवाद क्रिएट करता है। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपके गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और ये समय के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत रहेगी वो आपके गृहस्थ जीवन के अंदर रहेगी। तो ये राहु अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो तो भी गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं ईगो क्लैश और संबंधों में छोटी छोटी चीजों में क्लैश और विवाद का सामना करना पड़ता है। इस समय में एक ही चीज है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। और मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का गलत डिसीजन आपको परेशानी दे सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो 11th हाउस में है, अष्टम भाव में शनि है। रिसर्च बेस्ड कामों में, मेडिकल प्रोफेशन में है तो बहुत ही अच्छी संभावना यहाँ बनती है। किसी भी प्रकार का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उससे संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर समय है। देखिए शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा जल्दबाजी, उतावलापन देता है। इन लॉस के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव यहाँ बने रहेंगे, तो वहां पर आपकी वाणी पर संयम बना के रखना होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश लग्न में है तो देखिए भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर करियर वाइज बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। शुक्र यहाँ पर होने की वजह से स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कहो या किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग से आपको लाभ है। अगर कोई मास्टर लेवल का कोर्स और स्पेशली आईटी प्रोफेशन में या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर, इंटीरियर डिजाइनिंग में, कहीं पर भी इस तरह के कामों में आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदे कारक है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है नवम भाव में, तो कर्म और भाग्य का एक जुड़ाव है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बना रहेगा। शुरू के 15 दिन कार्यस्थल के अंदर जो माहौल है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शुरू के 15 दिन सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के क्लैश को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। बहुत ही प्रिसाइज रहकर, बहुत ही ज्यादा आपके काम को लेकर आपको प्रिसाइज रहना होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ कार्यस्थल में आपको भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस में गुरु सूर्य की एक युति बन रही है। ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ आपको एक तरह से मल्टीपल इनकम या आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति है। यहाँ प्रमोशन की भी परिस्थितियां बनती है कि जहां पर 15 तारीख के बाद की परिस्थिति, गुरु और सूर्य का ये जो संबंध है, एक आपको लाभ देता है और आपको यहाँ अप्रिशिएशन, और आपको अगर कोई भी रुका हुआ काम है तो वहां पर आपको संपन्न होगा। इस महीने एक तरह से देखा जाए कि 6 से लेकर 22 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और साथ साथ में स्पेशली कहा जाए 15 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ आते हैं तो सूर्य कंप्लीटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लग्न लॉर्ड बनकर है। तो 15 तारीख के बाद आपको जो भी फाइनेंशियल गेन रुके हुए हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे और वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपका काम आगे बढ़ेगा और कॉन्टैक्ट से आपको काफी लाभ होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस में मंगल 7 तारीख तक है।
कोई भी लीगल मैटर है तो शुरू के 7 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद आपके लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर कोई भी एक तरह से कहा जाए कि विदेश संबंधित काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए फायदे कारक है। लीगल मैटर के अंदर आपको बहुत शांति रखनी होगी, उतावलापन नहीं करना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग से और आउट ऑफ द कोर्ट चीजें खत्म करते हैं तो आपके लिए फायदे कारक है, और यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें सुलझ पाएगी। एक चीज डेफिनेटली है कि व्यर्थ के खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।